प्रश्न संख्या 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से आप क्या समझते हैं? भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सन 1986 ईस्वी में लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कुल 12 खंडों में बांटा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रमुख उद्देश्य था सभी के लिए शिक्षा प्रदान करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बाल केंद्रित भावना, बाल केंद्रित शिक्षा को समाहित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली में एक समान शिक्षा संरचना समाहित किया, जो 10+2+3 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए जोर दिया। इस शिक्षा नीति ने नर नारी समानता, पर्यावरण संरक्षण तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। प्रश्न संख्या 2 है, बाल अधिकार पर टिप्पणी कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। बाल अधिकार संबंधी बिंदु इस प्रकार हैं। पहला है बच्चों को जन्म के बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता का अधिकार। दूसरा है बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग नहीं करना है। तीसरा है बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय, व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। चौथा है बच्चों को नशीले पदार्थों के प्रयोग से रोकना। पांचवा है शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। छठवां है लैंगिक शोषण से बचाना। प्रश्न संख्या 3 है, राष्ट्रीय बाल नीति पर टिप्पणी कीजिए। भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को बच्चों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बालकों का पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास हेतु सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु निम्न उपाय किए गए। पहला है राज्य को 6 से 14 वर्ग के समस्त बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना। दूसरा है बालकों को उनके माता पिता से अलग ना रखा जाए तब तक वह जीवन यापन में सक्षम ना हो। तीसरा है प्रतिभा संपन्न बच्चों का पता लगाने, प्रोत्साहन देने एवं सहायता देने के लिए राज्य को विशेष कार्यक्रम संचालित करना। चौथा है राज्य को मादक पदार्थों का सेवन एवं उत्पादन तथा व्यापार आदि से बच्चों को बचाना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य बताइए। बेसिक शिक्षा परियोजना 10 जनपदों में चलाई गई। बेसिक शिक्षा परियोजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक विद्यालयों तथा वैकल्पिक शिक्षा के केंद्रों को खोलना तथा उनका संचालन करना। दूसरा है वर्ष 2000 तक 6 से 11 वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन करना। तीसरा है वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिकतम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। चौथा है लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। प्रश्न संख्या 5 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना से आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रायः विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों को न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को शिक्षा एक रूप में देना चाहिए। इसके लिए सभी बच्चों में प्राथमिक शिक्षण अधिगम हेतु प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय स्तर पर शिक्षा में न्यूनतम शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना लागू किया गया। प्रश्न संख्या 6 है, ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों को बताइए। ग्राम शिक्षा समिति के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला है प्राथमिक विद्यालयों की भवनों की स्थापना करना। दूसरा प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंध में सहायता करना। तीसरा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का विवरण रखना। चौथा है विद्यालयों से संबंधित भौतिक संसाधन जैसे शौचालय, हैंडपंप आदि का व्यवस्था करना। पाँचवा है विद्यालय की साज सज्जा पर ध्यान देना। छठवां है बालिका शिक्षा हेतु अभिभावकों को जागरूक करना। सातवां है अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण कराना। प्रश्न संख्या 7 है, ब्लॉक संसाधन केंद्र का प्रमुख कार्य बताइए। ब्लॉक संसाधन का प्रमुख कार्य इस प्रकार है। पहला शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए योजना बनाना। दूसरा विद्यालय की समस्याओं को सुनना तथा उसके उचित निराकरण करना। तीसरा बीआरसी समन्वय द्वारा प्रत्येक माह कम से कम 2 बार विद्यालयों का निरीक्षण करना। चौथा विद्यालयों में टीएलएम का प्रयोग पर बल देना। पांचवा शिक्षकों हेतु विभिन्न कार्यशालाओं एवं सेमिनारों का आयोजन करना। छठवां है शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों के प्रयोग हेतु प्रेरित करना। प्रश्न संख्या 8 है, डायट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख कार्यों को बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जिले स्तर पर सन 1987 ईस्वी में डायट की स्थापना की गई। डायट के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला है सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था। दूसरा है बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी तथा उर्दू बीटीसी को प्रशिक्षण दिलाना। तीसरा है शैक्षिक गुणवत्ता में संवर्धन हेतु योजना बनाना तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। चौथा है प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। पांचवा शैक्षिक समस्याओं पर क्रियात्मक शोध करना।
प्रश्न संख्या 9 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का 2 उद्देश्य बताइए। पहला उद्देश्य है बालिका शिक्षा पर बल देना, दूसरा है दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी बालिकाओं को शिक्षा देना जो शिक्षा के मुख्य धारा से दूर थी। प्रश्न संख्या 10 है, सर्व शिक्षा अभियान का 2 उद्देश्य बताइए। पहला है सब पढ़े सब बढ़े, अर्थात सभी के लिए शिक्षा व्यवस्था एक समान होना चाहिए। संविधान के धारा 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऐसे बच्चों को शिक्षित किया जाता है जो शिक्षा के मुख्य धारा से दूर हैं। तीसरा है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य यह भी है कि सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। चौथा है सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर लें।